दोस्तों हिस्ट्री का सवाल हम देखेंगे। आपको पता है कि डेली मैं एक सवाल आईएएस के करवाता हूं और आपको बताता हूं कि इस सवाल को करना कैसे है। लेकिन उससे पहले लास्ट डेट है आज, हमारे कोर्स की आज लास्ट डेट है दोस्तों। 3500 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है। यूपीएससी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। लाइव टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन तक होगा, डिस्कशन होगा, हम टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको टोटल 30 मिलेगी, 17 इस साल की, 8 पिछले साल के और 5 CSAT। पिछली बार टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट 35 सवाल आए थे, प्लस हफ्ते में 3 क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो 10,000 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे। 20 फरवरी से क्लास शुरू होगी। करंट अफेयर्स 1.5 साल के। आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक ही सेल है, फिर बैचेस क्लोज हो जाएंगे। और कल मैं लाइव आ रहा हूं बेटा, कल लाइव एडिक्शन, कोई भी लत है अगर किसी भी तरीके की तो कल आ जाओ। फिर उसके बाद नहीं तो आप हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लीजिए। जिस तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूं ना, उससे बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा कि सवाल को करना कैसे, ठीक है। तो वे रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942, क्या हुआ था इस दिन? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक आसान सवाल है, ये 2021 का सवाल है और ये हिस्ट्री का आसान सवाल है। देखिए कुछ चीजें आपको यूपीएससी आईएएस में पढ़नी है ना। उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इजी सवालों की बात करो ना, तो 40 से 50 इजी सवाल होते हैं। 40 तो ज्यादा हो गए, लेकिन 30 से 40 तक होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर लोगे, बेसिक्स पढ़ के भी कर लोगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहला आप देख लीजिए कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने एडॉप्ट किया था, है ना। क्या यह सही हो सकता है? बताइए, क्या यह सही होगा? हो सकता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई गांधी जी ने इसको शुरू किया, गांधी जी कांग्रेस के थे। तो कोई भी अगर मूवमेंट शुरू करना होता था तो वो AICC के बिना नहीं होता था। तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड और मोर इंडियंस। देखिए वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। 1919 से ये प्रकरण जो है वो चला आ रहा था। उसमें इंडियंस भी होते थे, लेकिन वो फिक्स होते थे, 5 ही इंडियंस, लेकिन उसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं, क्योंकि अगर एक्सपैंड करते तो इंडियंस को पावर मिल जाती। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? पढ़ना पड़ेगा आपको। भाई जब इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इलेक्शन हुए, 1937 में 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, जिसमें से 9 प्रोविंसेस में भाई एकदम झंडा लहरा दिया था कांग्रेस ने। तो ये 7 नहीं है, ये 7 से ज्यादा थी। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब यहां पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया और दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, जहां जहां पे भी उनकी सरकार थी। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस हो चुका था पुराना। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ के, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें आप लॉजिक बहुत ज्यादा या कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, या समझ के चीजें नहीं कर सकते। ये पढ़ के बहुत आसान सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट आप पढ़ेंगे और ये बेसिक्स है। लेकिन आप देखिए कि इस सवाल में जैसे खाली ये क्विट इंडिया, ये रिलेटेड है क्विट इंडिया से, सिर्फ पहला, बाकी ये रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है। यानी कि यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है 5 सवाल के बराबर। तो इसीलिए आपको आईएएस में तैयारी अपनी जबरदस्त रखनी है। आई होप समझ में आया होगा आपको, और ऐसे ही हम सवाल करवाएंगे। तो फटाक से हमारे कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।